नेशनल हेरल्ड केस अभी जब ईडी ने चार्जेस फाइल किए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी में मित्र लोग हैं, दे स्टार्टेड howling from the rooftops that this is a case of vendetta, that we are using the center's agencies against them. I think all those people making these statements, I don't want to dignify them, but आपको भी पता है किस किस ने ये स्टेटमेंट दिया है. मैं उनको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहता हूँ, थोड़ी इंट्रोस्पेक्ट करें. और मुझे तो हैरानगी है that they are misleading their own cadres. National Herald has a very long and I might even say distinguished history. In 1937 में National Herald was established. In 2008 the newspaper stopped any pretension of publication. 2008 में छपना बंद हो गया था. और उसके बाद ये जो केस है which has fructified now into this ED action, ये केस तो it started around 2012 and 13. We were not even present on the scene then. But more important, how is it कि by a nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores, और किस किस्म की वो एंट्री हुई है, पता नहीं डोटॉक्स या क्या कोई एंट्री हुई है वहाँ पे कलकत्ते से. और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं. दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग. भाई साहब, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं 2014 में जब ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिल्ली के सामने केस आया, उस समय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कहा था, इट अपीयर्स, एंड आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इट अपीयर्स दैट YIL was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, unquote. मैं इसको रिपीट करूंगा. These are the words of the Metropolitan Magistrate in 2014. That it appears that YIL, Young India Limited, was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, unquote. तो 2014 से ये केस चले आ रहा है, कभी किसी कोर्ट में जाता, कभी किसी कोर्ट. So the Congress party has used its lawyers to effectively somehow delay, sidetrack, derail the case. ये 2014 से चला आ रहा है. Young India Limited was incorporated as a Section 25 company under the Companies Act 1956 for charity with a paid up capital of rupees 5 lakhs. ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था. अब इनसे पूछा जाए, अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोन्स दिए थे और वो लोन्स कोई 80-90 करोड़ के हो गए, तो इनको लौटाने थे, तो इन्होंने क्या किया उसके बाद? 50 लाख की वो अक्वायर की, 2000 करोड़ की इनको संपत्ति मिल गई, और उसके बाद क्या हुआ? अरे भाई साहब, अगर आपको इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं. देखिए, I want to repeat this. In 2008, in National Herald, in 2008, it's closed the printing. जमीन किसको दी गई, मैं उसके बारे में बता रहा हूं. आपको प्लॉट नंबर 5A at Bahadur Shah Zafar Marg, which is 0.3365 acre, was allotted to AIL, Associate Journals Limited, AJL, in 1963 for rupees 1.25 lakhs an acre. और जब यह अलॉटमेंट सरकार की तरफ से हुई थी, उनको यह कहा गया, द proposed building shall be 5 storied in addition to basement and shall be used for the allottees' press on the ground floor and for the offices on the first, second and third and fourth floor. मतलब बिल्डिंग लैंड क्यों मिला? क्योंकि आपको कंसेशनल रेट पर लैंड मिला. आपको मार्केट रेट पर लैंड खरीदना होता तो किसी और दाम पे खरीदते. आपको कंसेशनल रेट पर लैंड मिला, फिर आपने वहां पे बिल्डिंग बनाई 5 मंजिला, जिसमें प्रेस होगी. प्रेस तो बंद हो गई थी 2008 में. और बाकी क्या हो रहा था वहां पे? जब हमने 2016 में ये प्रेमिसेस इंस्पेक्ट किए, मेरे मंत्री बनने से पहले, उस समय ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि कोई प्रिंटिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी वहां पे. और बेसमेंट बिल्कुल वेकेंट थी. ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर वर रेंटेड आउट टू द पासपोर्ट ऑफिस
and second and third floor were rented out to Tata Consultancy Services for massive amounts of rent. तो एक चैरिटी को यूज करके आपने रेंट कलेक्ट किया, उसके साथ क्या किया? तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, मैं समझता हूं दे शुड बी प्रोटेस्टिंग, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स, अगेंस्ट देयर ओन पार्टी लीडर्स फॉर misusing a charitable route and the party's resources which they've acquired like this for their own personal gain.